चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जो हम ले रहे हैं आपके लिए जो है हिंदी पेडालॉजी के जो अपने हैं 15 जो क्वेश्चन हैं वो अपन ले रहे हैं। ठीक है ना। आज के इस क्लास में हम कितने क्वेश्चन ले रहे हैं? 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ कि आप जो हो ये 15 क्वेश्चन को अच्छे से मतलब जो है माइंड में फिट कर लीजिएगा और अच्छे से जो है मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि एग्ज़ाम में इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो जय जीवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि जैसे आज के इस क्लास में हमने जो है कितने क्वेश्चन लिए हैं? 15 क्वेश्चन लिए हैं। कितने लिए हैं? 15। ठीक है ना। अब जो 15 क्वेश्चन हैं यानी 15 जो प्रश्न है, 15 जो प्रश्न हैं, इसमें से आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको जो है थोड़ा ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो जैसे हम जो है पहला क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है, तो छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। अब आप लोग ये बताइए कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। मतलब जो छोटे बच्चे हैं तो उनका जो है पुस्तक जो है मतलब उस पुस्तक का विषय किस तरह से होना चाहिए। तो जैसे हमको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है? राजा रानी। फिर राजा रानी तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। फिर नैतिक मूल्य भी नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? नहीं। फिर जैसे वीर पुरुष भी नहीं हो सकते। हम बात करते हैं दैनिक जीवन। अब फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हो कि जब राजा रानी की बात की जाए तो छोटे बच्चों को क्या मतलब राजा रानी के जो है मतलब उसके बारे में आप बताओगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे? अब क्या करोगे फ्रेंड्स कि जैसे मतलब छोटे बच्चे हैं तो उनको राजा रानी का तो मतलब हमको जो है क्या नहीं करवाना है? अध्ययन नहीं करवा सकते। नैतिक मूल्यों का भी नहीं हम करवा सकते हैं और हम वीर पुरुषों का भी नहीं करवा सकते। हम किसका करवा सकते हैं? तो दैनिक जीवन से मतलब कि खुद के जीवन से रिलेटेड मतलब हम पढ़ा सकते हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है कि बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। अब मुझे ये बताइए, बच्चे जो होते हैं तो उनका मतलब जैसे कोई सा भी शब्द आप जो ले रहे हो तो बच्चे जो है मतलब सरल शब्द अगर आप बच्चों को बोलोगे कि बेटा बार बार दोहराओ पानी पानी पानी, तो बच्चा क्या है पानी पानी को बार बार नहीं दोहराएगा ना। क्योंकि देखो, सरल शब्द अगर दोहराने को बोलेंगे तो बच्चे को क्या है, इसको दोहराने में आनंद नहीं मिलेगा, उसका उत्साह नहीं बढ़ेगी। फिर जैसे जटिल तो कठिन शब्द अगर आप दोहराने को बोलोगे तो ये भी नहीं हो सकता है। अब ऐसे बात करते हैं अगर लंबे शब्द, जैसे आपने कहा कि आशीर्वाद लिखिए, आपने क्या कहा? आशीर्वाद को जो है आपने बार बार दोहराने के लिए कहा, तो बच्चे आशीर्वाद को कितनी बार। बट अगर आपने बच्चों को जो है मज़ेदार शब्द अगर जो है दोहराने के लिए बोलोगे तो बच्चा जो है ना मज़े में मतलब मजाक मजाक में जो है उसका उत्सुकता इतनी बढ़ जाएगी, उसको बार बार दोहराते रहेगा। ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं तीसरे नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है यानी प्रश्न है वो क्या है? तो जैसे पुस्तक चुनते समय काम महत्वपूर्ण है। अब पुस्तक चुनते समय मतलब काम महत्वपूर्ण है, तो क्या काम महत्वपूर्ण है वो भी तो हमको देखना चाहिए। तो जैसे हम पुस्तक के अगर चुनाव करेंगे बच्चों के लिए तो हम क्या ये देखेंगे कि विषय कैसी है? ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विषय क्यों देखेंगे? विषय कहाँ कम महत्वपूर्ण है? विषय तो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब जैसे विषय तो महत्वपूर्ण है तो ये जो है हमको कैसा कम महत्वपूर्ण मतलब निगेटिव पूछा है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। सामग्री भी हमको देखना पड़ेगी, ये भी पॉजिटिव हो गया। आयु वर्ग के अनुसार भी हमको देखना पड़ेगी, लेकिन कीमत हमको देखना पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा? कीमत क्यों? क्योंकि देखो, कम महत्वपूर्ण मतलब कीमत की क्या है मतलब जो ज़्यादा होता है कीमत का महत्व नहीं होता है। ठीक है ना। अब उसी तरह हम बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कहा कि जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसमें से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे आप जानते हो कि जैसे चौथा क्वेश्चन जो हमने लिया है कि छोटे बच्चों में छोटे ... विशेषण हैं। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें जो विशेषण होता है वो क्या है?
तो जैसे हम बात करते हैं तो बच्चों का जो होते हैं मतलब जो विशेषण जो होता है तो बच्चों का क्या देखा जाता है, गुण देखा जाता है, तो गुणवाचन हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। सार्वनामिक तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, परिमाण वाचक ये भी नहीं होगा, संख्यावाचक ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को आप संख्या का तो अध्ययन करवा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। अब वैसे देख दो 5वां जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, पुनरावृत्ति की संधि विच्छेद है। अब पुनरावृत्ति की जब संधि विच्छेद आप करोगे तो पुनरावृत्ति की संधि विच्छेद तो जैसे पूर्ण धन रावृत्ति हो जाएगा क्या, ये बिल्कुल भी नहीं होगा ना, पूर्ण धन रावृत्ति ये भी नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका संधि विच्छेद करना है, क्या करना हमको, संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब जैसे थर्ड नंबर देखो, ये तो रॉन्ग हो गया, ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब थर्ड नंबर की बात करो तो पूर्ण धन औरत्ती, तो औरत्ती कहाँ से हो जाएगा, अ हो गया ना, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पुनराधन वृत्ति तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। हमारा जो है पॉजिटिव यानी राइट कौन सा हो जाएगा, पुनः धन आवृत्ति, इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा पुनः धन आवृत्ति, ठीक है ना। अब उसी तरह हम बात करते हैं छठे नंबर की क्वेश्चन की यानी प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। अब नहीं है बोला नेगेटिव, तो हमको ऐसा शब्द लेना है जिससे मतलब कि वो कैसा हो, नेगेटिव हो, नकारात्मक हो। तो जैसे हम बात करते हैं तो बच्चों के लिए, बच्चों की बात, बच्चों से पूछो, या बच्चों और टीचर, बच्चे और टीचर, तो ये क्या हो गया, ये नकारात्मक हो गया ना। क्यों कि देखो बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए तो हम लाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों की, तो बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो ये भी नहीं, हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। बच्चों से, तो बच्चों से मतलब पूछो, तो ये भी कैसा हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं निगेटिव की, तो इसका आंसर भी क्या आएगा फ्रेंड्स, निगेटिव ही आएगा। इतना हम आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पर अगर क्वेश्चन में जो है निगेटिव अगर देखने को मिलता है, तो नकारात्मक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसका आंसर भी नकारात्मक ही रहेगा, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न की। तो जैसे हम बात कर रहे हैं पुस्तक का चयन रिक्त स्थान के आधार पर करना चाहिए। अब मान लो कि आपको जो है पुस्तक का चयन करना है, क्या करना है, पुस्तक का चयन करना है, तो किसके आधार पर करोगे, तो इसका जो हो जाएगा हमारा किसके आधार पे, तो जब आप छोटे बच्चों के लिए जो पुस्तक का चयन करोगे तो उसका जो है किसके आधार पे करना चाहिए, तो नैतिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं होगा। नैतिक शिक्षा से कैसे आप मतलब उसका चयन करोगे पुस्तक, उपलब्धता ये भी नहीं हो सकता। कीमत के आधार पे आप बच्चों के लिए पुस्तक का चयन कैसे कर सकते हो। तो जब आप पुस्तक का चयन कर रहे हो तो बच्चों की या आयु वर्ग के अनुसार करना चाहिए, उसकी उम्र के अनुसार करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो था हमारा मतलब क्वेश्चन जो थे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, बट अभी तक आप लोगों में से किसी ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कहिएगा फ्रेंड्स कि जय जो एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है हम बता दें कि हम जो हैं शिक्षक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो जिससे मतलब कोई सी भी टेट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती हैं हम उसकी जो है आपको क्या करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। मैंने आपको कल कहा था फ्रेंड्स कि जैसे मतलब आप लोग जो है ना, अधिकतर आप में से ऐसे होंगे सब्सक्राइबर वाले चैनल को देखते होंगे, बट एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर जितना भी सब्सक्राइबर कितना भी हो, 100 हो, 200 हो, लाख हो, 20 लाख हो, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप 20 लाख वाले चैनल को भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको 100 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे समझ में आ रहा है तो आप उसी को पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह से पढ़ने से क्या होगा, तो आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, भटक जाएगा, ठीक है ना। अब वैसे हम बात करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या है, महत्व है। किसकी, सीखने की। देखो सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, अब जैसे आपको जो है, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन हो गया है तो ये इसने क्या बोला है, तो जैसे इसके जो है हमको ऑब्जेक्टिव दिए हुआ है,
ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये दिए हुए हैं कि बच्चों को कहानी याद हो जाती है। जैसे क्या दिया हुआ है, बच्चों को क्या याद हो जाता है, बच्चों को कहानी याद हो जाती है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव दिया हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव। जैसे नंबर बी पे हम बात करते हैं, घटनाएं याद हो जाती है। क्या हो जाती है, घटनाएं क्या हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती है, हो जाती है। अब जैसे तीसरे नंबर का हमको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। किसमें, पढ़ने में क्या प्राप्त होती है, तो पढ़ने में जो होता है कुशलता प्राप्त होती है, कुशलता प्राप्त होती है। अब जैसे हमको चौथे नंबर का हमको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। इसमें लिखने में क्या होती है, कुशलता प्राप्त होती है। अब आपको जो है इसमें से जो है राइट कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब जैसे हम तो आपको बता देंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, तो राइट आंसर उसका रहेगा, तो पढ़ने से बच्चों को क्या मिलती है, कुशलता। क्या मिलती है, कुशलता मिलती है। अब बच्चों को जो देखो, बच्चों को कहानी याद हो जाती है, वो तो हो जाती है बिल्कुल। बच्चों को घटनाएं, जैसे बच्चे जब मतलब कोई सी भी आप हो या कोई भी हो, जब कोई सी घटना देखते हैं तो वो माइंड में चलती रहती है कि जैसे मतलब बच्चे हो या कोई भी हो कि वहां पर ऐसा हुआ था, इस गाड़ी से ये गाड़ी जो है आपस में भिड़ गई, ये सारी चीजें जो है याद हो जाती है। लेकिन हमको ये नहीं देखना, हमको क्या देखना है, तो बच्चों में जो होती है मतलब पढ़ने से क्या होता है, कुशलता प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब उसी तरह हम लेंगे इसका जो क्वेश्चन है, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, आगे का जो इसका क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको जो है एग्जाम में किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए, इसलिए हम बार बार प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी पेड़ की, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो जाएगा। तो चिनार क्या है, चिनार जो है एक वृक्ष है, तो चिनार का तना होता है, चिनार का क्या होता है, तना होता है। तो कैसा होता है, जैसे हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव हमको ये मिल जाएगा, जैसे चिकना, क्या हो जाएगा, चिकना। नंबर बी पे हमारे को मिल जाएगा खुरदरा। नंबर सी पे हमको क्या देखने को मिलेगा, भुरभुरा। नंबर डी पे हमको क्या देखने को मिल जाएगा, तो नंबर डी पे हमको देखने को मिल जाएगा कैंटीना। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि जो चिनार है एक वृक्ष है, तो उसका जो तना है वो कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, तो उसका तना जो होता है कैसा होता है, खुरदुरा होता है। कैसा होता है, खुरदुरा, ना कि चिकना होता है, ना कि भुरभुरा होता है, और ना ही कैंटीना होता है। अब उसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, तो चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदल देता है। क्या है कि चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदल देता है, कब बदलता है। अब देखो चिनार वृक्ष जो है वो अपनी जो छाल होती है, मतलब वृक्ष की जो छाल होती है उसका रंग कब बदल देता है। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जैसे गर्मी में, किसमें, गर्मी में। नंबर बी पे जैसे हमको ऑब्जेक्टिव है बरसात में। नंबर सी पे हमको जैसे देखने को मिलेगा बसंत में, और डी पे हमको मिलेगा सर्दी में। अब फ्रेंड्स जब बात कर रहे हैं इसके जब छाल के रंग बदलने की, तो उसके जो छाल की रंग है वो सर्दी में बदलती है। कब बदलेगी, सर्दी में। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सर्दी में इसलिए ताकि जो मतलब जैसे ठंड का मौसम होता है, तो जैसे ठंड का मौसम चालू होता है वैसे चिनार के वृक्ष की जो छाल होती है उसका रंग कैसा होने लगता है, बदल जाता है। अब जैसे हमको 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमको क्या दिया हुआ है, 11 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, कौन सा। अब देखो इनमें से क्या है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से कैसा है, भिन्न है, मतलब समूह से अलग है।
तो कौन सा है? तो जैसे हमको ऑब्जेक्ट जो है देखने को मिलेगा, तो जैसे हम बात कर रहे हैं लंबी दरारें, समूह से अलग है ऐसा पूछा इसने, तो लंबी दरारें। ऑप्शन बी पे हमको देखने को मिलता पुराने वृक्ष, पुराने वृक्ष। नंबर सी पे हमको क्या देखने को मिलेगा? धूसर छाल। और नंबर डी पे हमको क्या देखने को मिलेगा? चिनार वृक्ष। अब फ्रेंड्स देखिए, समूह से अलग है, ये लंबी दरार है, तो ये लंबी, ये कैसा एक समूह हो गया। पुराने वृक्ष, ये भी क्या हो गया? एक समूह हो गया। धसूर जो है क्या है? धसूर छाल जो है ये भी क्या हो गया? समूह हो गया। लेकिन चिनार का वृक्ष मतलब एक वृक्ष की बात करी है। कितने वृक्ष की बात करी है? एक वृक्ष की बात करी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो चिनार की लकड़ी होती है, किसकी? चिनार की लकड़ी। अब फ्रेंड्स बात कर रहे हैं चिनार वृक्ष की लकड़ी होती है तो कैसी होती है? जैसे आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको जो है किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं पीली होती है क्या? पीली होती है। नंबर 2 पे लाल होती है क्या? नंबर सी पे सफेद होती है क्या? और नंबर डी पे क्या है? तो नंबर डी पे काली होती है क्या? अब जो चिनार की जो लकड़ी होती है, चिनार वृक्ष की जो लकड़ी होती है, तो वो कैसी होती है? तो वो पीली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लाल भी नहीं हो सकती है, सफेद होगी। कैसी होगी? सफेद होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब जैसे आप लोगों को, जैसे मैंने आपको जो है कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए? 12 क्वेश्चन। ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपको जो है शुरू से अंत तक जो है हमारे साथ बने रहना है। ठीक है ना? क्योंकि देखो एग्जाम में अगर पूछ लिया तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कभी भी जो है अपने को जो है क्लास मिस नहीं करना है। अब उसी तरह से हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारे कौन से? 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये है कि समूह से भिन्न है। किससे? एक और क्वेश्चन आ गया, समूह से क्या है? भिन्न है। अब भिन्न मतलब अलग है, समूह से क्या है? अलग है। तो जैसे कि आपको जो है मैं ऑब्जेक्टिव देता हूं, कभी कभी क्या है? कभी कभी। नंबर बी लंबी लंबी। नंबर सी इससे। नंबर डी पे क्या दिया हुआ है हमको? सॉरी, नंबर सी पे हमको क्या दिया हुआ है? पतली दुबली। पतली दुबली। नंबर डी पे हमको क्या दिया हुआ है? लाल लाल। अब देखो ये लाल लाल जो है, अब इसके जब हम बात करते हैं कि समूह से अलग है, तो समूह से अलग कौन सा है? तो जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं, कभी कभी ये क्या? समूह है। क्या है ये? समूह है। लंबी लंबी, ये भी एक समूह है। अब दुबली पतली जो होती है, पतली दुबली जो होती है, ये समूह नहीं है भाई। पतली भी हो सकती है, दुबली भी हो सकती है। अब लाल लाल, तो ये भी तो क्या हो गया? समूह हो गया। अब उसी तरह हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 40, यानी कि 14। तो जैसे हमको 14 जो है, तो इसने क्या बोला कि कीमती फर्नीचर जो होता है, क्या है? कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते हैं। वाक्य की विशेषण शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो है अगर आपको ये एग्जाम में देखने को मिले, आपको जो है किसी भी तरह से जो है परेशान नहीं होना है, आपको अच्छे से जो है निशान लगाना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में जो है हमने इतने ऑब्जेक्टिव लिए और आई होप आप से जो है आपको जो है क्लास अच्छी लगी होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।